नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी का 26 अप्रैल 2026 को प्री का एग्ज़ाम है और हर बार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो क्यों ना ऐसी बुक पर काम किया जाए जो साल भर सिर्फ करंट अफेयर्स पर ही काम करे। तो करंट अफेयर्स के लिए एग्ज़ाम पीडीएफ बुक आप ऑनलाइन मंगाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मेरे साथ जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक के साथ आप इसको याद कीजिए। जैसा कि मैंने पहला चैप्टर प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख नियुक्तियाँ और कंप्लीट किया था और बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको याद करवाया था। मैंने आपको बताया था कि मेरा लक्ष्य है कि 90 दिनों में मैं आपको ये बुक पूरी याद कराकर इसका एक साथ रिवीजन करा दूं। तो आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है मंत्रिमंडल। क्या है? मंत्रिमंडल। तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, 16वीं विधानसभा है अपनी। कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है, जिसमें अगर अपन बात करें तो 27 महिला विधायक हैं। कितनी महिला विधायक हैं? 27 महिला विधायक हैं। और मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद में अगर अपन बात करें तो 5 महिला विधायक इसमें शामिल हैं। कितनी महिला विधायक शामिल हैं? 5 महिला विधायक इसमें तुम्हारी शामिल हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की। तो मोहन यादव की बात करें तो इनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? तो इसको सामान्य प्रशासन, इनको गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क नर्मदा घाटी, विकास विमानन, खनिज, लोक प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो अन्य किसी मंत्रियों को ना मिलते हों, ऐसे विभाग मुख्यमंत्री को दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने यहाँ जो उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक हैं आपके जगदीश देवड़ा और एक हैं राजेंद्र शुक्ल। तो जगदीश और राजेंद्र, यदि आप इन नामों को गौर से देखोगे तो ये अपने आप में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, जो इनके विभाग से जुड़े हुए हैं। जैसे कि जगदीश हमारे परमपिता परमेश्वर को कहा जाता है और उनसे हम हमेशा यही कामना करते हैं कि आगे के भगवान कार्य आपको देखने हैं, कैसे क्या करना है, सब उनके ऊपर सौंप देते हैं हम। तो योजना जो हमारी होती हैं वो है भगवान के भरोसे चलती हैं। यदि हम भगवान को पार्टनर अपने काम में बना लें तो हमारे सारे काम सफल होते हैं। तो जगदीश देवड़ा को वित्त मिला है, वाणिज्य मिला है और योजना आर्थिक मिला है। राजेंद्र का आप यदि हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? राज प्लस इंद्र। तो इंद्र देवता जो होते हैं वह हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं। देखो, स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति, उसको ना तो परिवार की चिंता रहेगी और ना ही चिकित्सा की चिंता रहेगी। तो इनको क्या मिला है तुम्हारा? लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा। अगला है कुंवर विजय सिंह। तो कुंवर विजय सिंह, कुंवर से आप निकालिए, जो कुंवारे लोग होते हैं ना आपकी एज के, और अक्सर वह लड़कियों के प्यार में फंस जाते हैं। सही बात है ना? तो उनको चिंता नहीं रहती है कि चाहे वह लड़की किसी भी जाति की हो, भाई उनके लिए प्यार सबसे ज़्यादा ऊपर मायने रखता है। और फिर ना वो अपने पिता की संपत्ति की कोई परवाह करते हैं। पिताजी से भी बोल देते हैं, भाई मुझे नहीं चाहिए आपकी संपत्ति में से कुछ, मैं अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से शादी करूंगा, भले ही ये किसी जनजाति की हो। और भोपाल जाते हैं, अपना बैग उठाते हैं और अपना वहीं पर रूम वगैरह लेके अपना आवास बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुंवर विजय शाह को क्या मिला है? जनजाति कार्य, लोक पर संपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास। ठीक है। अगला है कैलाश विजयवर्गीय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो कैलाश पर हमारे महादेव भगवान रहते हैं। ठीक है। और महादेव की प्रतिमा अद्भुत होती है। तो उनसे बात की गई, भाई आप नगरीय विकास और आवास के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो देखो कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, चाहे ठंड पड़े चाहे कुछ पड़े, यदि आपका कोई संसदीय मुद्दा हो तो आप मुझसे सॉल्व करा लो, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगा। तो कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य, ठीक है, ये इनको मिला है। जैसा कि मैंने आपको कहा महादेव की प्रतिमा, तो एक महिला और हैं जिनका नाम है तुम्हारा प्रतिमा बागरी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हैं प्रतिमा बागरी। तो इनको भी अगर अपन बात करें तो इनको क्या मिला हुआ है? तो इनको अगर अपन बात करें तो इनको नगरीय विकास एवं आवास इनको भी मिला हुआ है। अगले हैं प्रहलाद सिंह पटेल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल की अगर अपन बात करें, पटेल कौन होता है? गांव का मुखिया, चौधरी, ठीक है, मुकद्दम, घेटिया। जैसा कि आपने यूनिट 10 में जनजाति में पढ़ा हुआ है। तो इनको क्या सौंपा जाता है? पंचायत, ग्रामीण विकास और श्रम। यदि पटेल साहब ना हो तो कौन करेगा काम? भाई पटेलें होंगी घर पे, यानी कि उनकी पत्नी। तो याद करने के मकसद से बता रहा हूँ। तो एक महिला और हैं जिनको सेम टू सेम यही विभाग मिला है और उनका नाम है तुम्हारा क्या? राधा सिंह। ठीक है, कौन है तुम्हारी? राधा सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, कौन है ये? राधा सिंह। तो इनको तुम्हारा क्या मिला? पंचायत एवं ग्रामीण विकास इनको मिला है। तो इस तरीके से आप याद करते चलिए, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब देखिए, अगला है तुम्हारा राकेश सिंह।
तो राकेश आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। जैसा कि आप सभी ने, उम्मीद करता हूँ कि हिंदी का पेपर 5 और पेपर 6 कंप्लीट कर लिया होगा, तो ये तो अच्छे से याद हो गए होंगे। तो राकेश सिंह, तो राकेश यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा बिना किसी भेदभाव से पूरे लोक में रात को अपनी शीतलता बिखेरता है, और जब शीतलता बिखेरता है तो लोक निर्माण अच्छा होता है, साथ ही लोगों के मन में नवीन ऊर्जा और नवीनकरणीय विचार भी आते हैं। तो दो व्यक्ति हैं, एक हैं आपके कौन, गौर से देखिए, राकेश सिंह, ठीक है, इनको क्या मिला है, लोक निर्माण स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की अगर अपन बात करें, दूसरे तुम्हारे देखिए यहाँ पर कौन है, तो दूसरे हैं तुम्हारे राकेश शुक्ला। कौन है तुम्हारे दूसरे, राकेश शुक्ला। और राकेश शुक्ला को तुम्हारा क्या मिला हुआ है, तो राकेश शुक्ला को मिला है तुम्हारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको मिली हुई हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर अगला कौन है अपने, तो अगले हैं तुम्हारे करण सिंह वर्मा। अब करण सिंह वर्मा, तो आपको मैं थोड़ी महाभारत याद करा दूं, जैसा कि आपको ध्यान हो कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने तुम्हारा क्या किया था, कर्ण को, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, कर्ण को क्या बनाया था, अंग देश का राजा बनाया था। क्या बनाया था, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण को अंग देश का क्या बना दिया था, राजा बना दिया था। और उनसे कहा था कि आज से मित्र आप ही यहाँ के राजा हो गए। तो कर्ण ने जब वहाँ की प्रजा की सुनी और देखा तो प्रजा पर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने कहा अंग देश की प्रजा ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा राजस्व है। तो करण सिंह वर्मा को आप कौन सा विभाग मिला, राजस्व विभाग। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है उदय प्रताप सिंह। कौन है भाई अगले, उदय प्रताप सिंह। तो उदय प्रताप सिंह थे, उदय माने क्या होता है, निकलना। और बच्चे सुबह सुबह स्कूल के लिए किससे निकलते हैं, स्कूल की बस जो आती है, और बस किस में आ जाएगी, परिवहन में। तो उदय प्रताप सिंह को क्या मिला, परिवहन और स्कूल शिक्षा। अगला है श्रीमती संपतिया उइके। अगर आपके पास संपत्ति ज़्यादा है तो आप लोक स्वास्थ्य के बारे में भी सोच सकते हैं। अगले तुलसीराम सिलावट। तो तुलसीराम सिलावट, तो आपने एक सुना होगा, तुलसीदास चंदन घिसें, ठीक है, घाट घाट पर तुलसीदास चंदन घिसें भई संतन की भीड़। तो घाट कहाँ पर होता है, पानी के पास होता है, तो इनको क्या मिला है, जल संसाधन। अगला देखिए ऐदल सिंह कंसाना। तो कंसाना में आप का निकाल लीजिए, का से क्या हो जाएगा आपका किसान, और फिर का से क्या हो जाएगा कृषि। तो इनको क्या मिला, किसान कल्याण और कृषि विभाग। अगला है निर्मला भूरिया। मेरा मन निर्मल हो जाता है जब मैं किसी महिला और बच्चे की सहायता करता हूँ। तो इनको क्या मिला है, महिला एवं बाल विकास। अगला है गोविंद सिंह राजपूत। तो गोविंद हमारे भैया कौन है, कृष्ण जी हैं। और उनका क्या था, बचपन से ही चंचलता वाला काम था, लीलाएं करते रहते थे। क्या करते थे, माखन खाते थे, और माखन किस में आ गया, तुम्हारा खाद्य में आ गया। और नागरिक इसकी आपूर्ति नहीं कर पाते थे, और उपभोक्ता इसका क्या करते थे, संरक्षण करते थे। यानी कि माताएं मटकी लेकर जाती थीं, बड़ा आराम से, कहीं किशन जी ना आ जाए और वो मटकी में माखन चट कर जाते थे गुलेल मारकर, ठीक है। अगला है विश्वास सारंग। तो भाई साहब कंपटीशन के इस दौर में अगर आप देखेंगे तो परीक्षाओं में काफ़ी कंपटीशन हो गया है। अगर विश्वास रह गया है, सिर्फ खेलों पर रह गया है, तो खेल एवं युवा कल्याण किसको मिला है, तुम्हारा विश्वास सारंग जी को मिला है। अब देखिए नारायण सिंह। तो नारायण हमारे कौन है भैया, नारायण हमारे विष्णु भगवान है, और वो क्या करते हैं भाई, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। चाहे कोई दिव्यांगजन भले ही उनसे प्रार्थना करे, ठीक है, लेकिन वो सभी काम करते हैं। तो उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, सामाजिक न्याय। अगले चलते हैं हम, अगले ऊपर देखिए, यहाँ पर नागर सिंह चौहान। कौन है तुम्हारे, नागर सिंह चौहान, ठीक है। नागर सिंह चौहान की अगर अपन बात कर लें, ये हैं तुम्हारे अगले कौन, नागर सिंह चौहान। तो नागर सिंह चौहान की जब अपन बात करते हैं, तो देखिए नागर एक प्रकार का क्या होता है, तुम्हारा भंडारा। कोई बोलता ना कि आज तो उनके यहाँ पर नागर हो रही है, खाने को मिलेगा। तो नागर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई भी जाति का खाने आ सकता है। अपन क्या देखते हैं कि कोई गिरा हुआ व्यक्ति हो, जो भूखा हो, उसको पकड़ कर खिला देते हैं। तो नागर सिंह चौहान में तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति कल्याण। अब प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनके लड़के का नाम क्या था, प्रद्युम्न नाम था। वो किशन जी की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ था। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर को आप ऊर्जा विभाग मिला, इससे आप याद कर सकते हैं। राकेश शुक्ला, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया था कि राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, और एक राकेश हैं वह लोक निर्माण करते हैं, रात में शीतलता बिखरते हैं। और शुक्ल से तुम्हारी शुरुआत क्या होती है, मन में नवीन और नवीकरणीय विचारों की शुरुआत होती है। चेतन कश्यप, आप जब भी पूजा करते हैं भगवान को, भले ही आप 10 मिनट दें या 5 मिनट दें, तो आपके मन में कई तरह के विचार आते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो उन विचारों को कंट्रोल पाना है तो भगवान से ध्यान लगाए रहिए और एग्जाम को पास कीजिए। तो चेतन कश्यप को क्या मिला है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।
अब हैं अगले इंदर सिंह परमार। तो भाई साहब आजकल के युवा पर किसकी मार है? बेरोजगारी की, और नौकरी वैसे भी नहीं मिल रही है। तो आप उनका क्या कर दीजिए, उनको आप शिक्षा दे दीजिए, आयुष कर दीजिए, तकनीकी शिक्षा, ठीक है, और उनका विकास और रोजगार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उनको क्या मिल जाएगा, एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा और उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मार किसकी पड़ रही है? बेरोजगारी की। और उनका आपको क्या करना, विकास करना। विकास कैसे होगा, जब आप उनको उच्च शिक्षा देंगे और आयुष और तकनीकी शिक्षा दे देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, 16वीं विधानसभा के मंत्री हो गए कुछ। अब अपन देखते हैं राज्य मंत्री। क्या देखेंगे अपन अब, राज्य मंत्री पर अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राज्य मंत्री हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप नाम देखिए, पहला नाम आपका सामने है कृष्णा गौड़। तो देखिए जो कृष्ण जी भगवान थे वह हमेशा स्वतंत्र रहते थे, उनको कोई लीला करनी होती थी तो ये नहीं देखते कि व्यक्ति पिछड़ा वर्ग का है या अल्पसंख्यक क्या है या तुम्हारा घुमंतु जनजाति का है या अर्ध घुमंतु, मतलब उनको जाति से कोई मतलब नहीं था। वो हर जाति में जाकर लीला कर देते थे, उनका मन हो जाता था। तो श्रीमती कृष्णा गौड़ स्वतंत्र प्रभार इनको मिला हुआ पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्तु और घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण के लिए। अगले हैं आपके श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। तो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी की अगर अपन बात करें, हाल ही में अभिनेता जो धर्मेंद्र हैं उनका भी निधन हुआ है। तो उनकी देखो शादी क्या होती, हेमा मालिनी से हुई थी, उनकी 2 बीवियाँ थीं। तो उनकी हेमा मालिनी जो शादी हुई, हेमा मालिनी कौन थी, मुस्लिम थी, ठीक है। अब उनका अंतिम संस्कार के टाइम पे कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा ना भड़क जाए, तो इसके लिए उनका अंतिम संस्कार जल्दी जल्दी किया गया। तो उनको क्या नहीं मिला था, धार्मिक न्याय नहीं मिला था, ठीक है, और धर्मस्व नहीं मिला। संस्कृति के विरुद्ध उनका तुम्हारा जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथ ही पर्यटन यानी कि लोगों का तांता लगाया हुआ था, जैसे पर्यटन पर लोग जाते हैं देखने के लिए, तो ऐसे लोगों का तांता लगा हुआ था उन्हें देखने के लिए। तो धर्मेंद्र भाव लोधी को आप धर्मेंद्र से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। उनको क्या मिला है, धर्मस्व, धार्मिक न्याय, संस्कृति और पर्यटन विभाग। अगले हैं दिलीप सिंह। कौन है भाई, दिलीप जायसवाल। कौन है अगले, दिलीप जायसवाल। तो दिलीप जायसवाल को आप कैसे याद करोगे, तो दिलीप जायसवाल की अगर आपको याद करना है तो दिलीप जायसवाल को आप कैसे याद करोगे, देखो दिलीप भैया क्या कह रहे हैं, हम तो भैया अपने घर हैं कुटी कतरवे की मशीन लगा लेंगे। क्या कह रहे हैं दिलीप भैया, हम तो भैया अपने घर है कुटी कतरवे की मशीन लगा लेंगे अपने गाँव में और यहीं काम करेंगे। तो दिलीप जायसवाल से कौन है, कुटीर एवं ग्राम उद्योग। फिर एक व्यक्ति और हैं, इनको नाम दिलीप है, कहा है दिलीप अहिरवार राज्य मंत्री। तो अब दूसरे दिलीप कहना है, अरे भैया कुटीर कतरवे की मशीन लगावे हो तो अहित है जाएगो, काय को अहित होएगो, बनन को होएगो, पर्यावरण को होएगो। तो 2 व्यक्ति आप याद कर सकते हो, दिलीप जायसवाल से राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्राम उद्योग और दिलीप अहिरवार से वन और पर्यावरण, ठीक है। अगले व्यक्ति हैं गौतम टेटवाल। तो गौतम बुद्ध का काम क्या था, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, और उनको शिक्षा देना, ठीक है, और उनको अपने संघ में शामिल करना, ठीक है। तो उनको रोजगार संबंधी समस्या, मतलब उनके जीवन से तुम्हारा क्या हो गया, पैसे का भाव ही खत्म हो गया। तो उनको क्या, गौतम टेटवाल कैसे याद करोगे, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, ठीक है। ये सारा किसको मिला था, गौतम टेटवाल को मिला। अगले हैं लखन पटेल। कैसे याद करेंगे आप इनको, लखन पटेल को, तो लखन पटेल की जब अपन बात करें तो लखन तुम्हारे कौन है, लखन तुम्हारे लक्ष्मण भैया हैं। और लक्ष्मण भैया अगर अपन वास्तव में अपन देखें, इधर तो राम के साथ हैं और उधर बलराम के रूप में अगर अपन देखें किशन जी के साथ हैं। तो भाई कोई सा भी मक्खन वगैरह या कुछ वगैरह खाएं, काम बिगाड़ें, लक्ष्मण भैया पे वो नाम लगा देते थे। तो इनको क्या मिला है, तुम्हारा पशुपालन और डेयरी, ठीक है। अगला नारायण सिंह पवार। तो नारायण जैसा कि मैंने आपको बताया था भगवान विष्णु और इनके कई अवतार हैं, मछुआ, मत्स्य, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए, अवतार हो गए, तो मछुआ कल्याण और मत्स्य। अगला है नरेंद्र शिवाजी। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, नरेंद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संधि विच्छेद आप जब करोगे तो आपको जब भी इंद्र मिले तो वहाँ पर क्या होगा, लोक स्वास्थ्य होगा। नरेंद्र का संधि विच्छेद तुम्हारा क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र। तो यहाँ पर इंद्र को क्या होता है, इंद्र को कोई स्वास्थ्य की टेंशन रहती है क्या, बिल्कुल नहीं रहती है भाई, उनका स्वास्थ्य तो पहले से ही अच्छा रहता है। तो इनको क्या मिला हुआ है, नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री हैं, इनको लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग इनको मिला हुआ है। अगले देखिए प्रतिमा, जैसे मैंने आपको अभी याद कराया था, दिलीप अहिरवार याद हो गए और राधा ये अभी आपको याद करा दी हैं। अब देखते हैं अपन मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मध्य प्रदेश के सांसद कितने हैं। तो मध्य प्रदेश के सांसद 7 हैं, जिसमें तुम्हारे 3 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 तुम्हारे राज्य मंत्री हैं, और इसमें तुम्हारी 1 महिला शामिल है। अगर अपन बात करें तो एक क्या, दो महिला हैं लगभग। अगर अपन बात करें महिला टोटल तुम्हारी
6 महिला लगभग इसमें शामिल हैं। कितनी शामिल हैं? 6 महिला हैं। तो अपन बात कर लेते हैं 3 कैबिनेट मंत्री की। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं तुम्हारे शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान तो ये कैबिनेट मंत्री हैं, और वीरेंद्र कुमार खटीक ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी तुम्हारे कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान में जैसे कि आप सी देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, तो इनकी जो विधानसभा सीट है, इनकी जो विधानसभा सीट है वो इनकी कहाँ है? तो इनकी विधानसभा सीट है तुम्हारी विदिशा। ठीक है। दूसरा इनको क्या मिला है? तो कृषि एवं किसान कल्याण। क्या मिला है इनको? कृषि एवं किसान कल्याण इनको विभाग मिला हुआ है। ठीक है। अगले हैं वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र से आप जोड़ लीजिए वीर व्यक्ति। जो भैया वीर व्यक्ति होगा वह अगर चौराहे पर लड़ाई हो रही होगी तो सामाजिक न्याय की बात करेगा, अधिकारिता की बात करेगा। भैया अगर किसी ने इसको मारा तो अब मैं देखता हूँ उसको कौन आता है सामने। तो वीरेंद्र कुमार खटीक तुम्हारे, इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इनको मिला हुआ है। साथ ही जो वीरों का गढ़ है अगर अपन बात करें तो भाई कहाँ के हैं ये? टीकमगढ़। इनकी विधानसभा सीट कौन सी है? टीकमगढ़ इनकी विधानसभा सीट है। अगले हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो इनको क्या मिला है? तो इनको मिला है संचार व्यवस्था। पूर्वोत्तर विकास मंत्री हैं ये। ठीक है। इनको संचार व्यवस्था दी गई है। इनकी सीट कौन सी है? गुना। इनकी विधानसभा सीट कौन सी है? तो इनकी विधानसभा सीट है गुना। अगला अपन देख लेते हैं यहाँ पर अगले कौन है तुम्हारे। अब राज्य मंत्री की बात करेंगे। 3 आपके कैबिनेट मंत्री हो गए, 4 राज्य मंत्रियों की बात करनी। टोटल कितने सांसद हैं? 7 हैं। तो यहाँ पर एक है दुर्गादास उइके। कौन है तुम्हारी? दुर्गादास उइके। तो दुर्गादास यानी कि दुर्गा मैया। नवरात्रि में जब दुर्गा मैया बैठती हैं ना तो वो ये नहीं देखती कि भाई कौन जनजाति वाला है या कौन निम्न वर्ग है वो हमको बैठा रहा है। तो जनजाति कार्य मंत्रालय इनको मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है इनको? जनजाति कार्य मंत्रालय इनको मिला हुआ है। और देखिए इनकी विधानसभा सीट कौन सी है? बैतूल से ये सिलेक्ट होकर आए हैं। तो देखिए दुर्गा में आप देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा है, और बैतूल में भी आप देखेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है सावित्री ठाकुर। ठीक है। तो यहाँ पर सावित्री ठाकुर को आप देखिए, तो सावित्री ठाकुर क्या कर रही हैं? तो सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास। ठीक है। तो सावित्री क्या होती हैं तुम्हारी? महिला एवं बाल विकास कर रही हैं। और सावित्री ठाकुर लास्ट में रा आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए आप रटना। सावित्री ठाकुर कहाँ की हैं? तुम्हारी धार की हैं। कहाँ की हैं ये? धार की हैं। इनकी विधानसभा सीट धार है। फिर हैं अगले एल मुरुगन। अब जैसा कि नाम में छुपा हुआ है भाई साहब गन, किसी की कनपट्टी पे तुम गन रख दो, उससे फिर तुम कोई सी भी सूचना उगलवा लो, चाहे उससे प्रसारण की बात करवा लो और चाहे उससे तुम संसदीय कार्य करवा लो। मतलब अगर जैसे तुमने किसी की कनपट्टी बंदूक रख दी, बता कहाँ मिलेगा तेरा भाई, तो वो तुरंत सूचना दे देगा। ज़्यादातर क्या होगा, अपने दोस्तों को फंसवाएगा, क्या कहेगा वीडियो कॉलिंग कर लेना भाई, मैं आपको बता दूंगा कहाँ है, यही है या कोई है। तो ये क्या हो गया? एल मुरुगन, सूचना प्रसारण एवं राज्य मंत्री। ठीक है। अब इनको, ये राज्यसभा सांसद है, इनकी विधानसभा सीट का उल्लेख नहीं है। अगले हैं जॉर्ज कुरियन। कौन है अगले तुम्हारे? जॉर्ज कुरियन। तो जॉर्ज कुरियन की अगर अपन बात करें तो जॉर्ज कुरियन को क्या मिला? अल्पसंख्यक, ठीक है, मंत्रालय से राज्य मंत्री हैं, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी। ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे जॉर्ज कुरियन। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश लोकसभा सांसद में कुल जो 6 महिला विधायक हैं उनके बारे में। उनके आपको नाम अच्छे से रटने हैं। ठीक है। नाम रटवाने की जवाबदारी मेरी है। जैसा कि पहला है तुम्हारा नाम किसका? श्रीमती लता बानखेड़े। कौन है तुम्हारी? श्रीमती लता बानखेड़े। तो लता कहाँ की है तुम्हारी? सागर की है। ठीक है। कहाँ की है लता? सागर की हैं। तो सागर की लता। ठीक है। ऐसे याद कर लो, सागर की लता। श्रीमती संध्या राय कहाँ की हैं? तो संध्या राय कहाँ की हैं? तुम्हारी भिंड की हैं। ठीक है। अगला अपन बात कर लेते हैं हिमाद्री शहडोल। कहाँ की हैं? हिम, भाई हिम का मौसम बहुत है, अब सहन नहीं हो रही सर्दी, तो सहन से तुम्हारा क्या हो गया? शहडोल हो गया। अगले अपन बात कर लेते हैं तुम्हारी श्री अनीता नागर बरिया, वो श्रीमती अनीता सिंह चौहान। तो अनीता सिंह चौहान। अब देखिए अनीता में तुम्हारा क्या आ रहा है? ता, और ये ता तुम्हारा क्या हो जाएगा अनीता में? रतलाम। क्या हो जाएगा? रतलाम। इसके बाद श्रीमती भारती पारधी। कौन है तुम्हारी? श्रीमती भारती पारधी। पारधी जनजाति याद कर लीजिए, बालाघाट। ठीक है। तो कहाँ से आ गई? बालाघाट से आ गई है। अगला अपन देख लेते हैं सावित्री ठाकुर। जैसा कि मैंने बताया रा पीछे आ रहा है तो कहाँ आ जाएंगी? धार में आ जाएंगी। ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? 6 महिला विधायक, वो सांसद हो गई लोकसभा में। हमने क्या बताया? 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? 27 महिला विधायक हैं, जिसमें अनुसूचित जाति से 4 और अनुसूचित जनजाति से 10 महिला विधायक हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में 5 महिला विधायक शामिल हैं, और इनके नाम मैंने जस्ट आपको अभी बताए थे कौन कौन से थे। एक तो श्रीमती कृष्णा गौर थी, निर्मला भूरिया थी तुम्हारी। देखिए एक कौन कौन सी थी? निर्मला भूरिया। ठीक है। दूसरी तुम्हारी कौन सी बताई थी तुम्हें मैंने? देखो निर्मला भूरिया हो गई,
निर्मला भूरिया हो गई, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा इधर देखिए कौन कौन सी मैंने बताई, श्रीमती प्रतिमा बागरी बताई थी आपको, राधा सिंह बताई थी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी बताई, कृष्णा गौर बताई थी, ठीक है। तो ये तुम्हारी, और तुम्हारा कौन सा हो गया, 1 2 3 और एक 4, और एक तुम्हारी और होंगी कोई महिला, यहाँ पर अपन देख लेते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कितनी महिलाएं तुम्हारी, 5 महिलाएं, कितनी महिलाएं तुम्हारी कुल मिलाकर, 5 महिलाएं जिनको अपन ने देखा। अब देख लेते हैं अपन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद से कुल 11 सांसद हैं। कितने सांसद हैं भाई साहब, 11 सांसद हैं। और 11 सांसदों के नाम चुटकियों में आपको याद कराऊंगा, और ट्रिक मैंने यहाँ पर बना के रखी है, बस आपको मेरे को पढ़ के सुनाना है। तो ट्रिक क्या है, आप देखिए यहाँ पर, कविता ने अपने विवेक से विजय प्राप्त करने के लिए सुमित से गन मांगी कितनी, 2430। इनने कहा कि मुझे विजय प्राप्त करनी है तो मुझे 2430 गन दे दो। और बंसी ने योगी से 2430 रुपए की माया मांग ली तो जॉर्ज शोक में डूब गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 11 के 11 नाम याद कर सकते हो। नाम याद करना क्यों जरूरी है कि अब एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चन आ गए हैं, साथ में माइनस मार्किंग भी है। क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सांसद नहीं है, तो हमें नाम अच्छे से याद होने चाहिए। तो कविता से क्या हो जाएगा तुम्हारा, कविता पाटीदार, कविता से नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा, कविता पाटीदार तुम्हारा नाम हो जाएगा कविता से पहला, ठीक है। दूसरा अपने विवेक से, तो विवेक तनखा हो जाएंगे। पहले कौन हो गए तुम्हारी, कविता पाटीदार, दूसरे कौन हो जाएंगे तुम्हारे, विवेक तनखा, 2 नाम हो गए। फिर इसके बाद विजय प्राप्त करने के लिए, तो विजय से कौन हो जाएंगे, दिग्विजय सिंह हो जाएंगे। विजय से तुम्हारे कौन हो जाएंगे भैया, दिग्विजय सिंह हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखे हुए हैं तुम्हारे दिग्विजय सिंह, अगर आपको दिख गए हों अच्छे से तो, ठीक है। दिग्विजय सिंह ये लिखे हैं, ठीक है, दिग्विजय सिंह। अगला है अपना प्राप्त करने के लिए सुमित से, तो सुमित से 2 नाम निकलेंगे, एक तो आपके निकलेंगी सुमित्रा, ठीक है, कौन निकलेंगी, सुमित्रा, और एक निकलेंगे आपके सुमेर सिंह, ठीक है। तो ये नाम हो गए। 2430 का मतलब क्या है, तो इन सभी की नियुक्ति आपकी होती है कब, इन सभी की नियुक्ति होगी 2024 में, जो नाम ऊपर लिखाए हैं, और ये 2030 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला आगे बढ़िए, बंसी ने योगी से, तो बंसी से हो जाएंगे बंसीलाल गुर्जर, देखिए यहाँ पर लिखे हैं बंसीलाल गुर्जर, ठीक है। योगी से हो जाएंगे योगी उमेश नाथ, कौन हो जाएंगे तुम्हारे, योगी उमेश नाथ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा योगी का, कहाँ गए तुम्हारे, बाल योगी उमेश नाथ, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाल योगी उमेश नाथ, ठीक है। तो ये हो गया। योगी से क्या मांगी तुम्हारी भैया, योगी से माया मांगी, क्या मांगी योगी से, माया मांगी, कितने, 2430 रुपए की, ठीक है। तो माया से कौन हो जाएंगे तुम्हारे, देखिए इधर श्रीमती माया विक्रम सिंह नारौलिया, तो ठीक है, ये इनसे क्या मांग ली इन्होंने, माया मांग ली। तो तुम्हारा जॉर्ज शोक में डूब गया, कौन डूब गया भैया, जॉर्ज शोक में डूब गया। अब देखिए जॉर्ज से कौन हो जाएगा तुम्हारा, जॉर्ज कुरियन हो जाएगा, ये लिखा है जॉर्ज कुरियन, जॉर्ज कुरियन शोक में डूब गया। शोक से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अशोक। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से राज्यसभा सांसद के पूरे 11 नाम याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है, कविता ने अपने विवेक से विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सुमित से गन मांगी 2430, योगी ने 2430 रुपए की माया मांगी तो जॉर्ज शोक में डूब गया। अगला देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा समितियां 2025-26 में कुछ समितियां बनी हैं, और इन समितियों में अगर अपन बात करें तो कुछ तुम्हारे नियम हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पढ़कर अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ समिति के नाम और उनके सभापति बता देंगे। जैसे कि लोक लेखा समिति है तो भंवर सिंह शेखावत, सदस्य संख्या 11 है। प्राक्कलन समिति अजय बिश्नोई है। सरकारी उपक्रमों की संबंधी समिति सुरेंद्र पटवा। कैसे याद करोगे, तो लोक में भाई साहब इसमें घूमता रहता है आदमी, भ्रमण करता रहता है, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो लोक लेखा समिति भंवर सिंह शेखावत। प्राकलन समिति, उसका क्या ही तुम आकलन करोगे, जैसे कोई जीत नहीं सकता, उसकी शक्तियां तो अपार हैं। तो अजय, आ माने नहीं और जय माने जीत। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सुरेंद्र पटवा हो जाएगा। सा से सरकारी और सा से सुरेंद्र पटवा। अगला देखिए, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज्य लोक लेखा समिति, तो गौर से इस नाम को देखिए, क्या नाम लिखा हुआ है तुम्हारा सामने, रमेश मेंदोला। क्या लिखा हुआ है, रमेश मेंदोला। इस रमेश मेंदोला नाम को अपन ने कल भी पढ़ा है, और कल अपन ने कैसे पढ़ा था आपको ध्यान हो तो, मेरा मन डोलता है ओलंपिक खेलने के लिए, ठीक है। तो ओलंपिक के तुम्हारे कौन थे, एसोसिएशन के तुम्हारे प्रमुख थे रमेश मेंदोला, और इनके संघ के अध्यक्ष कौन थे, कि संघ अगर हमें विजय कब मिलेगी, जब हमारे पास एकता होगी, संघ होगा, तो दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति कौन है, साहू, कौन है, बिसाहू लाल सिंह। तो अब देखिए SC ST वर्ग के लोग ज़्यादातर निर्धन होते हैं,
तो उनमें क्या है, वो कर्ज लेते हैं, किससे लेते हैं, साहूकारों से। तो उनको कैसे याद रखोगे, साहूकार। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण समिति अध्यक्ष बिसाहू लाल सिंह, ठीक है। पिछड़े वर्ग कल्याण के संबंधी समिति, तो पिछड़े वर्ग में कौन है तुम्हारे, महेंद्र सिंह हैं। और कार्य मंत्रणा समिति में तुम्हारे कौन है, माननीय अध्यक्ष, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन से हैं, कमेंट करके आप बताइए, मैंने आपको बता दिया है। और विधानसभा के प्रमुख की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बता ही था, सचिवालय। यदि आप सचिवालय की संधि करोगे तो आ आपको निकलेगा, तो आ में कौन आ जाएंगे तुम्हारे, अरविंद शर्मा आ जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री विधानसभा समितियों में 2 समितियां, एक कार्य मंत्रणा और एक समिति सदस्य नियम समिति सभापति में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर तुम्हारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है। तीसरा चैप्टर है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग बोर्ड। तो इनको आप अगर कहें तो मैं इसमें बता दूंगा आगे, वैसे मैंने इनकी भी ट्रिक तैयार करके रखी है अच्छे से समझ आने के लिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये वीडियो लंबा भी होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और उसके बाद दूसरा वीडियो आपके लिए शूट करता हूँ। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और जैसा कि हमारा पूरा टारगेट है 90 दिन का, तो मैं आपको पूरी बुक इस तरीके से याद करवाऊँगा रिवीजन के साथ। तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।